हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी ने गर्मियों के सब्जियों के सीड्स कलेक्ट करना शुरू कर दिए होंगे। और मैं भी देखिए ये कुछ पैकेट सीड्स के लेकर के आई हूँ जो मुझे मिल गए हैं। और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कौन कौन से सीड्स लेकर आई हूँ। और कुछ सीड्स हम आज लगाएंगे, अगर जर्मिनेट हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम 10-12 दिन बाद तो लगाएंगे ही। फिर अच्छी तरह से मौसम आ जाएगा गर्मियों की सीड्स लगाने का, क्योंकि ये हाइब्रिड सीड्स होते हैं तो थोड़े बहुत आगे पीछे भी ये लग जाते हैं। तो देखिए मैं कौन कौन से सीड्स लाई हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए ये तोरई का सीड्स है। ये चिकनी वाली जो स्पॉन्ज गार्ड होती है वो वाली मैं लाई हूँ। ये वाली हम लोगों को ज़्यादा पसंद आती है तो इसलिए मैं ये वाली हमेशा लगाती हूँ। सारे ये हाइब्रिड सीड्स हैं। और उसके बाद देखिए ये करेला है। करेला भी गर्मियों में बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद ये भिंडी है। भिंडी तो होती ही है गर्मियों में। और ये जो हमारी लौकी है, ये लंबी वाली लौकी है। पिछले साल के मेरे सारे सीड्स जो लौकी के वो ख़त्म हो गए थे, कुछ बचे हुए थे वो मैंने लगाए भी थे, लेकिन अभी तक एक भी जर्मिनेट नहीं हुआ है, इसलिए मैं नए सीड्स लाई हूँ। और ये देखिए ये फ्रेंच बीन्स है। ये फ्रेंच बीन्स उन्होंने बोला है कि अभी भी लग जाएगी, वैसे तो ये ठंड में लगाई जाती है। और ये ग्वारफली का बीज है। ये मैं 1-1.5 महीने पहले ही पैकेट ले आई थी, लेकिन फिर मैंने इंतज़ार किया कि गर्मियों में लगाऊंगी। और ये ककड़ी के सीड्स मेरे पिछले साल का पैकेट रखा हुआ है, पिछले साल मैंने लगाए थे और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, तो इस साल भी मैं यही वाला पैकेट के सीड्स लगाने वाली हूँ। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सीड्स लगाती हूँ। मैं आपको कंटेनर्स दिखा देती हूँ जो मैंने खाली किए हैं। करीब 1 वीक हो गया है और मैंने खाली करके इन्हें छोड़ दिया था ऐसे ही। अच्छी तरह से इनमें धूप लग गई। तो देखिए एक ये वाला कंटेनर खाली हुआ है जिसमें टमाटर लगे हुए थे, और एक ये वाला थर्माकोल बॉक्स है और एक दूसरा बॉक्स है। ये 3 तो ये वाले बॉक्स खाली हैं और कुछ छोटे गमले भी खाली हुए हैं। तो देखिए जितने भी ये पौधे मैंने इसमें से निकाले थे वो सारे पौधे मैंने इसमें इसी तरह से जैसे थे, मतलब जैसे टमाटर के पौधे निकले थे तो वो टमाटर के पौधे मैंने उसी में डाल करके ऊपर से मिट्टी से ढक दिए। देखिए ये वाला जो कंटेनर है इसमें टमाटर लगे हुए थे, तो टमाटर के पौधे मैंने निकाले और इसमें डाल करके और ऊपर से मैंने मिट्टी लगा दी। और आप इसके साइड में देख लीजिए ये छोटे छोटे आपको पौधे नज़र भी आ रहे होंगे। ये छोटे और गमलों में से भी जो पौधे निकले थे सदाबहार की, ये जो आपको डालियाँ दिखाई दे रही होंगी, तो ये सारी मैंने इसमें डाल करके और ऊपर से मिट्टी से कवर कर दिया है। अगर आप हम इसे नीचे मिट्टी हटा करके देखेंगे तो सिर्फ आपको ये इस तरह की ये डालियाँ नज़र आएंगी, टमाटर की भी डालियाँ नज़र आएंगी। और आप इस तरफ देख सकते हैं, इस गमले में भी देखिए जितना भी मैंने गमले साफ़ किए, झाड़ू लगाई, तो झाड़ू लगाने के बाद जो भी ये टहनियाँ होती हैं, ये सूखे पत्ते होते हैं, ये जो टमाटर थे छोटे छोटे जो पौधे में से निकले थे, ये सारे देख लीजिए मैं इसी में डाल देती हूँ। देखिए इस तरह से मेरी मिट्टी होती है, कोई बहुत ज़्यादा फाइन सॉइल नहीं है, या मैंने कोई अलग से इसमें गोबर की खाद और एकदम से बारीक साफ़ सुथरी मिट्टी डाल करके मैंने कोई कंटेनर तैयार नहीं किया है। मैं सिर्फ इसी तरह से रफली तैयार करती हूँ और जितना भी सारा कूड़ा कचरा होता है वो इसी में मैं डाल देती हूँ। और मैंने इसमें कोई सब्जियों के छिलके वगैरह नहीं डाले हैं, बस मैंने गार्डन की सफाई की थी और जो भी जितना भी कूड़ा निकला मैंने सारा इसमें डाल दिया। और देखिए मैं इसी में अब सीड्स लगा दूँगी। ये देखिए ये जो जगह है ना, बस मैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मैं सीड्स दबा दूँगी। ये एक यहाँ दबा दूंगी, एक मैं इस तरफ थोड़ी सी मिट्टी हटा करके, और ये देखिए ये ऐसे मिट्टी के बीच में दबा दूंगी और इसी में से बस जर्मिनेशन हो जाएगा और पौधे हमारे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और ये जितना जो आपको ये मटेरियल दिख रहा है ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा। तो देखिए मैं इसी तरह से गार्डनिंग करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं यानी कि बिल्कुल साफ़ मिट्टी लेकर के और उसमें फिर मैं वर्मी कंपोस्ट मिला करके, कोकोपीट मिला करके उस तरह से मिट्टी तैयार नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। वर्मी कंपोस्ट तो मैंने कभी यूज़ भी नहीं करी है, सिर्फ मैं गोबर की खाद ही डालती हूँ और मैं इसी तरह से गार्डनिंग करती हूँ। और मैं आपके साथ ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मुझे लगभग 95% अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप मेरे और सारे पौधे देख सकते हैं और मेरी हार्वेस्टिंग की वीडियोस आपने देखी होंगी, आपने वेजिटेबल्स देखी होंगी, बहुत अच्छी वेजिटेबल्स होती हैं। और बहुत ज़्यादा सही तरीके से अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो भी आपको 95% ही रिजल्ट्स मिलते हैं, कुछ पौधे ख़राब होते ही हैं। तो इसीलिए मैं आपके साथ ये अपना तरीका शेयर करती हूँ कि बहुत ज़्यादा
उलझनों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि आपको हर बार एकदम नई मिट्टी की ज़रूरत है या हर बार आपको उसमें खूब सारी खाद मिलानी है, क्योंकि हम कई सालों से गार्डनिंग जो लोग करते हैं उनकी मिट्टी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो अगर आपके पास जब आप नए सीड्स लगा रहे हैं आपके पास खाद नहीं भी है तो आप सिंपल उसी में सीड्स लगा दीजिए, और जब पौधे थोड़े से बड़े होने लगते हैं उसके बाद आप उसमें फर्टिलाइज़र डालिए, जो भी आप डालते हैं तो भी हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू में ही डालें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल सिंपल तरीके से गार्डनिंग करिए, बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो देखिए ऐसे ही करती हूँ। बस ये आप ये कंटेनर देख सकते हैं, पूरी इसमें टहनियाँ भी नज़र आ रही हैं, और उसके बाद भी मैं बस यहाँ पे जगह बना बना के और सीड्स डाल दूँगी, देखिए इस तरह से। और कुछ भी नहीं होता है, बहुत अच्छे पौधे लगते हैं, ये अपने आप डिकम्पोज हो जाएंगे। जो ये टहनियाँ वगैरह दिख रही हैं और पड़ी भी रहेंगी, दिखती भी रहेंगी, तो हाँ ये है कि भाई बहुत खूबसूरत आपके कंटेनर नहीं लगेंगे। आप मेरे सभी कंटेनर्स में देख सकते हैं इसी तरह से। ये देखिए मिट्टी आप देख लीजिए, बिल्कुल फाइन नहीं होती ये टहनियाँ वगैरह। ये देखिए ये सूखी पत्तियाँ वगैरह आपको सब मतलब सारे मेरे कंटेनर्स में दिख जाएंगी, ये देख लीजिए इस तरह से। लेकिन फिर आप रिज़ल्ट्स देखिए, बहुत अच्छी सब्जियां लगती हैं। इस कंटेनर के बैगन मैंने आपको पहले दिखाए हैं, अभी इसमें नहीं है, सारे बंदरों ने तोड़ दिए हैं। तो देखिए इतने सीड्स मैंने पैकेट में से निकाल लिए हैं, इतने मैं आज लगाऊंगी और बाकी के हम बाद में लगाएंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कंटेनर्स खाली नहीं हैं। तो इतने तो हम अभी लगा लेंगे, फिर बाकी के जैसे जैसे कंटेनर्स खाली होते जाएंगे हम उनमें और सब्जियों के सीड्स लगाते जाएंगे। तो देखिए मैं किस तरह से लगा रही हूँ। इसमें मैं ककड़ी के बीज लगाने वाली हूँ और एक कंटेनर में बस 2 या 3 पौधे मैं रखूँगी, लेकिन बीज मैं थोड़े से ज़्यादा डालूँगी, 6-7 बीज डाल दूँगी। और काफ़ी छोटे छोटे बीज होते हैं इसके, और उसमें से फिर 2 या 3 हेल्दी पौधे रख के बाकी के पौधे मैं निकाल लूँगी, या फिर मुझे कहीं और उन्हें ट्रांसप्लांट करना होगा तो मैं वैसे कर लूँगी। जैसा भी होगा हम बाद में देख लेंगे। तो जितने हमें पौधे रखने हैं उससे थोड़ी ज़्यादा ही सीड्स डालने चाहिए, और बहुत ज़्यादा बड़े सीड्स ना होने की वजह से सिर्फ आधा आधा इंच की गहराई पर मैं इसे डालूँगी, और ऊपर से हम मिट्टी से कवर कर देंगे। और 2 कंटेनर्स में मैं ककड़ी के सीड्स लगाऊंगी, और ककड़ी की भी बेल होती है, उसके लिए हमें थोड़ी ट्रेलिस का इंतज़ाम करना पड़ता है। तो इसमें तो हमने लगा दिए हैं, और अब इस दूसरे कंटेनर में मैं कुछ बीज लगा दूंगी। और देख लीजिए, आपको लग रहा होगा कि कहाँ मैं बिल्कुल कूड़े कचरे में लगा रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छे प्लांट निकलेंगे। आप देखिएगा, मैं आपको अपडेट्स देती रहूँगी। इसके बाद हम जब इसमें पानी डालेंगे, डेली हम वाटरिंग करेंगे, तो धीरे धीरे ये जो हमने इसमें पत्तियाँ वगैरह डाली हुई हैं, ये धीरे धीरे नीचे बैठती जाएंगी, डिकम्पोज होती जाएंगी, और फिर हमारा पौधा इसमें से बीच में से निकल के आएगा और काफ़ी हेल्दी पौधा निकलेगा। आप देख लीजिएगा, और आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। मैं आपको सारे प्लांट्स के अपडेट्स धीरे धीरे जैसे जैसे जर्मिनेशन होगा वैसे वैसे दूंगी, और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और देखिए इधर जो कंटेनर है जिसमें मैंने टमाटर के प्लांट दबाए थे, इसमें मैं ये फ्रेंच बीन के लगाऊंगी, और फ्रेंच बीन के हम इतने बड़े एक कंटेनर में मैं 5-6 पौधे लगा दूंगी। सीड्स मैं थोड़े ज़्यादा डाल रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया आपको, सिर्फ हेल्दी पौधे रखेंगे हम, और कुछ पौधे जो छोटे होंगे, साइज़ जिनका छोटा होगा, उन्हें हम हटा लेंगे। तो सीड्स हमेशा ज़्यादा डालिए। और इन सभी कंटेनर्स में मैंने 1 वीक पहले जब प्लांट निकाले थे तो थोड़ी सी गोबर की खाद भी मिलाई थी। अगर आपके पास है तो मिला दीजिए, अगर नहीं है तो मत मिलाइए, आप कुछ दिन बाद भी डाल सकते हैं। जब आपके पौधे बाहर निकल आएंगे उसके बाद भी आप इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी मिलाना चाहें वो मिला सकते हैं। तो देखिए अब हमने ये फ्रेंच बीन्स भी लगा दी हैं। देखिए अभी होते हैं या नहीं होते हैं, दुकान वाले ने तो बोला है कि हो जाएंगी। और अब देखिए इस कंटेनर में मैंने लौकी के सीड्स पहले भी लगाए थे, लेकिन एक भी बाहर नहीं आया है, एक भी जर्मिनेट नहीं हुआ। तो अब मैं ये नए वाले सीड्स इसमें लगा रही हूँ, और इसमें पहले से ये साइड में प्याज और धनिया वगैरह के पौधे लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तो ये कुछ दिन चलेंगे, तब तक हमारे जो ये लौकी के पौधे निकलेंगे वो बड़े होंगे, तो तब तक इनका टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो हम इन्हें निकाल लेंगे, फिर हम अपने लौकी की बेल को बढ़ने देंगे। और लौकी की बेल भी मैं एक कंटेनर में 2 पौधे रखूँगी, लेकिन मैं बीज 4 लगा रही हूँ। तो बस वही है,
कि आप बीज थोड़े ज़्यादा लगाइए। और इस वाले कंटेनर में मैं ये तोरई के बीज डाल रही हूँ। इसके भी मैं 2 या 3 ही पौधे रखूँगी बस, लेकिन मैं इसमें भी 4 बीज डाल रही हूँ, क्योंकि नए बीज हैं तो ये सारे के सारे लगभग जर्मिनेट हो ही जाएंगे, ख़राब निकलने के चांसेस कम होते हैं। थोड़े पुराने सीड्स ही जर्मिनेट नहीं होते हैं, नए जो हम लेके आते हैं मेरे तो अक्सर सारे के सारे ही जर्मिनेट हो जाते हैं। और अब हम सारे हमने सीड्स देखिए लगा दिए हैं। अब हम अच्छी तरह से अपने सारे कंटेनर्स में वाटरिंग करेंगे। और पहली बार जो वाटरिंग करते हैं वो हमने अच्छे से हैवी वाटरिंग करनी है, ताकि सीड कोट हमारा अच्छी तरह से फूल जाए। और उसके बाद हमें बस हल्की सी नमी बनाए रखनी है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अगर हम डेली सुबह शाम पानी डाल देंगे तो जो बीज है हमारा अंदर ही अंदर गल भी सकता है। तो आप देख लीजिए मिट्टी बस में नमी बनी रहनी चाहिए। शुरू में मैं अच्छे से पानी दूंगी, उसके बाद मैं कल हल्का फुल्का दूंगी तो दूंगी, नहीं तो फिर मैं परसों डालूंगी। तो मैं जिस तरीके से गार्डनिंग करती हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप भी गर्मियों की सीड्स लगाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।